ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 16 अगस्त 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन। हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया। और फिर बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे वरदान दिया। बच्चे सहज योगी भव। बच्चे सहज योगी भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। आज बाबा आपने मुरली में भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बताया। और पवित्रता के लिए तो आप रोज कहते ही हो। आज तो बाबा आपने बहुत प्यारी लाइन बोली। पवित्रता के लिए चाहे हड़ताल करनी पड़े, हड़ताल मीन्स जिद करनी पड़े, प्राण जाए पर वचन ना जाए। बाबा आज आपने मीठे बच्चे में कहा, तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है, बाकी निर्जल रखने, भूख हड़ताल आदि करने की जरूरत नहीं। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। भक्ति में बहुत व्रत रखे, बहुत भूखे रहे, सारा सारा दिन भूखे रहे, लेकिन उससे क्या मिला? हाँ, ये मिला कि बाबा कहते हैं ना, भक्ति का फल है ज्ञान। अब भक्ति पूरी हुई है तो ज्ञान मिला, और ज्ञान मिलने के बाद मैं उस ज्ञान को अपने अंदर कितना धारण करता हूं। बाबा ने जो मुझे श्रीमत दी है, मैं उसका कितना पालन करता हूं, या अभी भी मैं भक्ति की तरह ही उस श्रीमत का पालन कर रहा हूं? क्योंकि ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। भक्ति में तो बहुत धक्के खाए, और जब ज्ञान मिला, ज्ञान को मैंने अपने अंदर धारण किया, उसका बेनिफिट कितना हुआ। बाबा ने कहा है कि जो तुम्हें व्रत लेना है ना, कोई पानी ना पीना, भूखे रहना नहीं। बाबा ने कहा तुम्हें व्रत लेना है पवित्रता का। इस पवित्रता के लिए तुम्हें मरना भी पड़े। बाबा कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हड़ताल करनी पड़े, जिद करनी पड़े, पर पूरा मुझे पवित्र रहना है। जब इस संगम पर मैं आत्मा पवित्र बनूंगी, पूरा पूरा पवित्र बनूंगी, तभी तो मैं विश्व का मालिक बनूंगी, सतयुग में जाऊंगी, कृष्ण के साथ रहूंगी। तो इस संगम का ही आधार है सतयुग में जाना। तो मैं आत्मा संगम पर बाबा के पूरे पूरे श्रीमत पर चल रही हूं। जो बाबा ने अमृत वेले से लेकर रात तक जो मुझे श्रीमत दी है, उस पे चल रही हूं। फिर बाबा आज आपने प्रश्न में पूछा, इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन है और कैसे? बाबा आप हमेशा मुरलियों में कहते हो कि मैं गरीब निवाज हूं। गरीब बच्चे सबसे अच्छे हैं, जिनको कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस दाल रोटी खानी और प्रभु के गुण गाने। तो इस दुनिया में सबसे अच्छे बाबा गरीब हैं। कौन से गरीब? धन से गरीब नहीं, वो गरीब जिन्होंने अभी तक ज्ञान नहीं लिया, उनको ज्ञान देना है। धन के भी हैं, क्योंकि कई अमीर आदमी
धन के पीछे परमात्मा को भूल जाते हैं, बिजी रहते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे, तुम उनसे बहुत अच्छे हो कि तुम बाबा की याद में तो रहते हो, खाते पीते बाबा की याद में हो। क्योंकि गरीबों को ही बाप मिलते हैं। अब बाप जब मिलते हैं कौन से गरीबों को? जिनके पास ज्ञान की कमी है, जो निधन के बन गए थे, उन्हें बाबा आके मिले हैं। और बाबा जो हमें अपना परिचय देते हैं, वो परिचय जो आत्माएं लेंगी, जो बाबा का ज्ञान सुनेंगी, वो हर चीज से साहूकार होंगे। ज्ञान धन है, ज्ञान धन से बड़ा कोई धन नहीं है। तो बाबा हम गरीबों को अमीर बनाने आए हैं। किससे? ज्ञान धन से। क्योंकि जो धन के साहूकार हैं उनको तो ज्ञान सुनने की फुर्सत ही नहीं होगी, बाबा कहते। अब बाबा तो कौन है? गरीब निवास। और बाबा गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं। बाबा कहते हैं ना, यहां जो गरीब है, जिसके पास मान लो टोटल संपत्ति 100 रुपए है, उसने सारा दे दिए, और करोड़पति ने करोड़ों दे दिए, तो भी गरीब ने 100% दिया और रईस ने तो कुछ परसेंट दिया। तो बाबा उनको साहूकार बनाने आए हैं। तो आज बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह कर रहे हैं कि गरीबों को ही मैं साहूकार बनाता हूं, गरीबों के पास फुर्सत है ज्ञान सुनने के लिए। फिर आज गीत बजा, आज के इंसान को क्या हो गया है, कितना बदल गया। अब बाबा ने कहा ये गीत सुना, क्योंकि ये जो देवी परिवार है ना, जिसको ईश्वरीय प्यार कहें, ये देवी प्यार जो है, इसको बाबा कहते हैं ईश्वरीय प्यार। क्योंकि किसने सिखाया? स्वयं भगवान ने हमें प्यार करना सिखाया। क्योंकि बाबा हमें प्यार सिखलाते हैं, कैसे एक दो को प्यार करना चाहिए। भारत कितना सच्चा प्यारा था जब सचखंड था। जब भारत सचखंड था ना, तो यहां प्यार ही प्यार था, प्यार ही प्यार था। द्वापर से आके फिर नीचे उतरते गए, क्या क्या होता गया, वो प्यार ही भूल गए। और ये सचखंड किसने बनाया था? सत गुरु, सत बाबा, सत टीचर ने। जो हमारा बाबा कौन है? आज बाबा हमें क्लियर कर रहे हैं कि अभी तुम किसके आगे बैठे हो। सच बाबा अर्थात सच सुख देने वाला है। सच्चा बाबा कौन है? जो सच्चा सुख देने वाला है। सच्चे बाबा के अलावा कोई सच्चा सुख नहीं दे सकता। सच्चा प्यार सिखलाने वाला है बाबा। हमें सच्चा सुख भी देता है, सच्चा प्यार भी सिखलाता है, और सच्चा ज्ञान देता है। क्योंकि कौन है? बाबा स्वयं सच्चा बाबा है ना, तो सब कुछ सत्य ही सत्य सिखलाता है। हम उनके सम्मुख बैठे हैं, तो कितना नशा चढ़ना चाहिए कि मैं किसके सामने बैठा हूं? सत्य बाप के सामने बैठा हूं, सतगुरु के सामने बैठा हूं, जो मुझे सच्चा सुख दे रहे हैं, सच्चा प्यार सिखला रहे हैं, सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि झूठ खंड में तो सब झूठ ही झूठ था। इस समय संगम पर बाबा हमें सच्चा सच्चा सब कुछ सिखा रहे हैं। तो मुझे कितना नशा चढ़ता है कि बाबा मुझे क्या दे रहे हैं? बेहद की बादशाही दे रहे हैं। क्योंकि सच्चा बाबा एक ही है, जिसके संग से तुम विश्व के मालिक बनते हो। अगर बाबा के संग में रहेंगे, संगम पे बाबा के संग में रहेंगे, तो मैं आत्मा विश्व का मालिक बनती हूं। बाबा ने कहा भक्ति में भी पहले पहले ना एक शिव बाबा की सच्ची सच्ची भक्ति होती थी। जब द्वापर से भक्ति शुरू हुई तो सबसे पहले एक की भक्ति होती थी, अवभ्यचारी भक्ति होती थी। और बाबा ही हमें फिर क्या कह रहे हैं? सारे चक्र का ज्ञान भी बाबा सुना रहे हैं। सृष्टि के पूरे 84 जन्मों का चक्र कैसे लिया, सब बाबा ने बताया। और बाबा हमें क्या कराते हैं? झूठी भक्ति से छुड़ाते हैं। आज बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें झूठी भक्ति से छुड़ाता हूं। क्योंकि भक्ति में क्या है? झूठ ही झूठ है। फिर बाबा ने आज कहा जो सच्चे ज्ञान से ही ना तुम्हारा बेड़ा पार होता है,
और झूठा ज्ञान सुनाते हैं, उससे बेड़ा गर्क हो जाता है। अब स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमें सच्चा सच्चा ज्ञान सुना रहे हैं, जिससे मेरा बेड़ा पार हो रहा है। और जो झूठा ज्ञान सुनेंगे, जो झूठा ज्ञान सुनाने वाले, उनका क्या होगा? बेड़ा गर्क होगा। क्योंकि वो क्या है? वो अज्ञान है। और सिर्फ सच्चा ज्ञान सिर्फ एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा ही सुनाते हैं, क्योंकि वही हमारा सच्चा सच्चा बाबा है, सच्चा सच्चा टीचर है, सतगुरु है, सच्चा सच्चा। बाबा ने कहा झूठ तो तब शुरू होता। अब झूठ कब से शुरू होता है? बाबा ने कहा जब 5 विकार आते हैं, द्वापर से नीचे उतरते जैसे ही झूठ शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि 5 विकार आ गए। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, फिर उनके बाल बच्चे, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस्य। बाबा ने कहा तुम बच्चे भी जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में भी है कि हम निराकार बाप के सामने बैठे हैं। और लेकिन ये बाबा, ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते हैं? ब्रह्मा बाबा ने आज क्या कहा? ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं भी बाबा के आगे बैठा हूं और मुझे तो सिर्फ एक बाबा को याद करना है। ब्रह्मा बाबा ने आज कहा कि मुझे तो सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना है, तुम्हें 2 बाप को याद करना है। तुम्हें 2 बाप को पार करना पड़ता है, एक बाप को पार करके जाना पड़ता है। क्योंकि हम आत्मा क्या है कि पहले मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन से फिर परम धाम में जाती। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा की ब्रुकुटी में भी शिव बाबा बैठे हैं, वहां रुकते हैं हम, फिर वहां से हम परम धाम जाते हैं। और ब्रह्मा बाबा कहता मुझे तो किसी को याद नहीं करना, मुझे तो सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना। बाबा ने कहा तुमको अब इस साकार को छोड़ उनको याद करना है। बाबा कहते हैं सिर्फ फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है, याद एक शिव बाबा को करना है। ब्रह्मा बाबा ने जैसे पुरुषार्थ किया वैसे मुझे भी पुरुषार्थ करना है और याद एक शिव बाबा की रहे। क्योंकि हमारे लिए क्या है? एक ही बाबा, और तुम्हारे लिए थोड़ी अटक पड़ती है। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने, कि मेरे लिए तो एक ही बाबा है, तुम्हारे लिए थोड़ी सी अटक पड़ती है कि मेरे से गुजरना पड़ता है। और बाबा कहते हैं मुझे तो कोई अटक नहीं पड़ेगी। ब्रह्मा बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी नजर इस पर जाती है, मेरी नजर किस पे जाएगी? बाबा कहते हैं तुम बच्चों की तो नजर कभी कभी ब्रह्मा बाबा पे भी चली जाती है और मेरी नजर तो एक शिव बाबा पे जाती है, मेरा तो डायरेक्ट उससे कनेक्शन है। फिर ब्रह्मा बाबा ने कहा कि मेरे सामने तो एक शिव बाबा बैठा है, फिर भी मैं उनको निरंतर याद नहीं कर सकता। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो। संडे की मुरली में बाबा ने कर्म योगी पर कितना बताया कि योग ऐसा हो जाए कि कर्म करते हुए और योग में बैठे तो अवस्था एक जैसी हो जाए। चाहे मैं कर्म कर रहा हूं, चाहे मैं योग लगा रहा हूं, तो मेरी अवस्था दोनों समय एक योगी की हो। तो मैं आत्मा कर्म करते हुए भी बाबा की याद में रहती हूं। बाबा ने आज बताया कि सतयुग में भी तुम कैसे राज्य करते थे, सब एक जगह ही होते थे, और कलयुग के अंत में अब भी क्या हो रहा है? अब तो आसमान भी बट गया, पानी भी बट गया है, थोड़ी थोड़ी चीजों पे झगड़े होते हैं। लेकिन सतयुग में ऐसा कुछ नहीं था, कोई कहीं से कुछ ले। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात करी। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करोगे ना, तो उसके फायदे बताए बाबा ने। जितना बाबा की याद में रहेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो बाबा ने कहा तुम कभी रोगी व बीमार नहीं होंगे। बाबा ने कहा यहां तो बच्चे पैदा करते हैं और बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जितना तुम मुझे याद करोगे, शिव बाबा को याद करेंगे, तो हम कभी भी रोगी और निरोगी नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे। बाबा हमें कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं बस सिर्फ मुझे याद करो, और याद करने से तुम्हारे विक्रम भी विनाश हो जाएंगे। और बाप और वर्ष को याद करो, परम धाम में शिव बाबा को याद करो और सतयुग को याद करो। बस याद याद याद, बाबा बस याद पे ही जोर देते हैं। फिर बाबा ने आज एक बात कही कि बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको पता है मुझे बाप का वर्षा तो मिलना ही मिलना है, लेकिन फिर भी वो कोई खाली नहीं बैठता, कोई ना कोई धंधाधोरी सीखते हैं। वो खाली ये नहीं है कि बाप का वर्षा मिलेगा तो मैं कुछ ना करूं, पढ़ाई भी करते हैं, धंधाधोरी भी सीखते हैं, फिर अपना बिजनेस भी करते हैं।
तो मैं आत्मा इस समय जो बाबा से मुझे वर्षा मिलेगा उसके लिए मैं क्या कर रही हूं, कितना मैं बाबा की याद में बैठती हूं, कितना सारा दिन मैं कर्म योगी बन के रहती हूं। बाबा ने कहा बाकी सिर्फ जो रजाई में जन्म लेते हैं ना वह वर्षे के लिए बैठते हैं, और जो बहुत दान पुण्य करने से रजाई घर में जन्म मिलता है, और जो बहुत दान पुण्य करेंगे उन्हें भी क्या मिलेगा, रजाई घर में जन्म मिलेगा। फिर आज बाबा ने कन्या माताओं के लिए भी कहा, कन्याओं का भी कितना मान है। जब तक कन्याएं रहती हैं ना, पवित्र रहती हैं, तब तक उन्हें पूजते हैं, और जैसे ही कन्या ने शादी की ना तो वो पुजारी बन जाती है। पहले उनकी पूजा होती है और फिर वो पूजने लगते हैं, अपने पति को ही परमेश्वर समझते हैं। तो पवित्रता में इतनी ताकत है कि जब तक आत्मा पवित्र है, शरीर पवित्र है, तब तक उनकी पूजा होती है। जब देवी देवताओं की कितनी पूजा होती थी, फिर वो वाम मार्ग में आए तो कहां नीचे गिरे। फिर बाबा कहता है ये भी ड्रामा में नूंद है। आज बाबा ने एक फरमान किया है कि बाबा का क्या फरमान है कि बच्चे मामेकम याद करो तो मैं सत्य कहता हूं कि तुम नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण बन जाएंगे। इसमें कोई व्रत नियम करने की, कोई भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, बाबा का फरमान है कि बच्चे मामेकम याद करो तो तुम नारी से लक्ष्मी बन जाएंगे। कोई पहले तो क्या करते थे, 7-7 दिन तक खाना नहीं खाते थे, व्रत रखते थे। बाबा ने कहा व्रत रखने से कुछ नहीं होने वाला। व्रत रखना है तो पवित्रता का व्रत रखना है। बाबा ने कहा कई माताओं के पति मरने से बहुत दुखी होते हैं। अब दुखी होते हैं तो उनको कैसे समझाना है, जब वो कई सालों तक रोती रहती हैं। माताओं का पति मरे, किसी का भी मिले मरे, क्योंकि मोह ही इतना है तो वो रोते हैं। तो उनको भी समझाना है, क्योंकि बाबा कौन है, पतियों का पति है बाबा। वो क्या कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हें स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाबा ने कहा पति मर जाए ना तो स्त्री को ज्ञान समझाए, शिव बाबा से सगाई करा दो। अब बेचारी वो रो रही है, 6 महीने हो गए, साल हो गए, 2 साल से रो रही है, पति को याद करिए। तो उनको फिर थोड़ा सा समझाना है। रोने से उस आत्मा को भी दुख होगा। अगर तुम पतियों के पति शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ, पति बनाओ, जो भी बनाना, क्योंकि वो पतियों का पति है। तो जब उसके बारे में उससे सगाई कराएंगे तो ये रोना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि सतयुग में कोई नहीं रोता। तो इसलिए कभी रोना नहीं है। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे चित्र बनाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा ये चित्र भी रोज देखते रहेंगे ना, इनको रोज देखते रहेंगे तो भी कल्याण होगा। जब देखते रहोगे तो याद आएगा शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा बना रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं। जब लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो क्या कहेंगे कि हमें शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ऐसा बना रहे हैं। ऐसा कब बनेंगे, जब शिव बाबा की पूरी श्रीमत पर चलेंगे। बाबा ने कहा घर में भी छोटे छोटे बोर्ड, आज बाबा ने सेवा के लिए कहा कि घर में भी छोटे छोटे बोर्ड बनाकर ना लिख दो, बेहद के बाप को जानने से तुम 21 जन्मों के लिए स्वराज्य पद पा सकते हैं। बाबा ने कहा धीरे धीरे मनुष्य जो है ना, बहुत मनुष्य बोर्ड देखकर तुम्हारे पास आएंगे। वहां लिख दो, एक ही लाइन लिख दो कि बेहद के बाप को जानने से, स्वयं परमात्मा को जानने से तुम 21 जन्मों के लिए स्वराज्य पद पा सकते हैं। जब ये बोर्ड पे लिखा होगा तो आएगी आत्मा, ये कैसे होगा, फिर उनको बाबा का ज्ञान सुनो। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम रूहानी सर्जन हो। शिव बाबा तो अविनाशी सर्जन है, और रूहानी सर्जन का कोर्स पास कर रहे हो तुम। तो मैं आत्मा शिव बाबा से कितनी शक्तियां ले रही हूं कि मैं भी अब मास्टर रूहानी सर्जन बन गया हूं। क्योंकि इस बाबा को याद करने से, बाबा की श्रीमत पर चलने से हमें क्या मिलेगी, बेहद की बादशाही मिलेगी। आज बाबा ने खान पान के ऊपर भी कहा, उनकी मजबूरी है, किसकी लाचारी है, फौज में है, उनको नहीं मिलता, वो बाबा की याद में खाना। हर एक आत्मा के लिए नहीं बोला, जो लाचारी में है, जो फौज में है, या कोई ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहां, तब बाबा ने कहा कि बाबा की याद में बैठ के खा लो।
फिर आज बाबा ने एक बात कही कि तुम ब्राह्मण ही नॉलेज समझा सकते हो, जब तक कोई तुम बीके द्वारा ज्ञान ना लेवे तब तक समझ नहीं सकते हैं। कितने यूट्यूब पे चैनल पे कितने आ रहे हैं, कितनी शिक्षाएं यानी कितना, लेकिन सुनते हैं हाँ जी अच्छा है अच्छा है कहते रहते हैं, लेकिन जब वो 7 दिन का कोर्स करेंगे ना और फिर धीरे धीरे मुरली सुनेंगे, जब वो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनेंगे, जब उनकी समझ में आएगा। नहीं तो चलते फिरते क्लास सुन ली उन्होंने, कुछ किसी भी दीदी की किसी भी भाई का क्लास सुन लिया, अच्छा जी ब्रह्मा कुमार बहुत अच्छा समझाते हैं, लेकिन वो जब 7 दिन का कोर्स करेंगे किसी दीदी के द्वारा, जब आएंगे सेंटर पे उनको वाइब्रेशन मिलेंगे, तब वो बाबा के बच्चे बनेंगे, तब वो समझेंगे। तो बाबा ने कहा तुम ही दे सकते हो, इसमें दिल साफ, बड़ी साफ चाहिए, दिल साफ मुराद हासिल। बाबा ने कहा कई कईयों की ना दिल साफ नहीं होती, सच्चे दिल से सच्चे बाप की सेवा में लग जाओ, सच्चे दिल से सच्चे बाप की सेवा में लगना है, दिल बिल्कुल साफ रखनी है। फिर आज बाबा ने कहा हॉबी भी होनी चाहिए, शौक होना चाहिए कि मुझे और आत्माओं को समझाना है, हर एक आत्मा को समझाना है, जो भी सामने आत्मा है उसको बाबा का परिचय देना ही देना, ये लगन होनी चाहिए, ऐसी हॉबी होनी चाहिए कि मैं तो सब आत्माओं को समझाना ही समझाना है। बाबा ने कहा ये भी जानते हैं कि 108 से माथा मारेंगे ना कहीं एक की बुद्धि में बैठेगा। ब्रह्मा बाबा ने एक बार कहा था, एक बच्चा आया था वहां पे मधुबन में, कह रहे हैं ये मेरा 1 लाख का बच्चा है। उस टाइम बहुत पहले एक जगह मेला लगा था, उसमें लाख रुपए खर्च हुए थे, तो बाबा ने कहा ये 1 लाख का बच्चा, उसमें से एक बच्चा निकला था जब कितने मेले में आए थे। तो बाबा ने कहा तुम्हारे पास 108 को भी समझाना पड़ेगा, फिर भी उसमें से एक निकल आया ना तो भी तुम्हें खुशी होनी चाहिए, तो एक तो बाबा का बच्चा बनाना। बाबा ने कहा मित्र संबंधियों के पास जाओ, शादी मुरादी में जाओ, जहां भी जाओ बाबा का परिचय दो, कुछ ना कुछ दे के आओ। बस बाबा ने कहा वायदा करना मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, और दे से ही दे के सब झूठे संबंध छोड़ने, अब एक से सर्व संबंध जोड़ने हैं बस। अब एक संबंध किससे, मेरा तो शिव बाबा दूसरा ना कोई। फिर आज बाबा ने वरदान दिया, बाबा ने आज वरदान में कहा सहज योगी भव। बाबा ने कहा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने वाले और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। अब हमें संगम पर बाबा मिला है, जो संगम युग है ना ये खुशियों का युग है, मौज मनाने का युग है। तो मैं आत्मा संगम युग पर सदा मौज मनाती हूं, सदा खुशी में रहती हूं, खुशियां बांटती हूं, क्योंकि संगम युग क्या है, सदा मौज मनाने का है युग, खुशी बांटने का है, खुशियों में रहने का युग है। क्यों? क्योंकि भाग्य और भाग्य विधाता सदा याद रहे। जब हमें भाग्य विधाता और भाग्य हमारा क्या है, हमें कौन मिला, भाग्य विधाता स्वयं भगवान मिले, और हमारा भाग्य मिला, हमें भाग्य बनाने वाला आ गया, हमारा भाग्य बन रहा संगम पर। तो जब बाप मिला सब कुछ मिल गया। बाबा ने कहा ये स्मृति ही सहज योगी बना देगी। जब स्वयं भगवान मिल गया तो भगवान की याद में रह के सहज योग है। बाबा ने कहा दुनिया वाले कहते हैं कि कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता। दुनिया वाले तो कितना भक्ति करते हैं, कितना परिक्रमा लगाते हैं, कितना लेट लेट के और कितना कष्ट करते हैं, फिर भी उनको भगवान ने मिला। और हमें क्या मिला? बाबा कहते हैं कि आप कहते घर बैठे बाप मिल गया, जो सोचा नहीं था वह मिल गया। स्वयं भगवान ने मुझे चुन लिया, मैंने भगवान को नहीं चुना, भगवान ने मुझे ढूंढ लिया, अपना बच्चा बना लिया। खुशियों का सागर मिल गया, इस खुशी में रहो तो यह भी सहज योग है। सदा बस किस खुशी में रहना है कि स्वयं भगवान मिल गया, खुशियों का सागर मिल गया है, हर चीज का सागर है वो, तो वो मिल गया तो हमें कितना नशा होना चाहिए। तो बस ये खुशी में रहना, बाबा की याद में रहना, ये सहज योग, निरंतर याद रहे। फिर बाबा आज स्लोगन में बाबा आपने कहा कि शुद्धि और विधि पूर्वक
हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। अब सच्चे ब्राह्मण कौन? कि मैं आत्मा शुद्ध पवित्र हूं, मैं आत्मा पवित्र हूं। और विधि क्या है? कि बाबा की जो श्रीमत है, सवेरे से रात तक की जो श्रीमत है, अगर मैं उस श्रीमत पर चल रहा हूं, विधि पूर्वक कार्य कर रहा हूं उस श्रीमत के हिसाब से, तो मैं सच्चा सच्चा ब्राह्मण हूं। मैं आत्मा कौन? शुद्ध पवित्र आत्मा हूं और हर कार्य मैं बाबा की श्रीमत के हिसाब से कर रहा हूं। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है। हर एक आत्मा संपूर्ण पवित्र और खुशियों से भरपूर होती जा रही है। मैं फरिश्ता बाबा के पास पहुंचा सूक्ष्म वतन में, वहां से बाप दादा से दृष्टि लेते हुए वापस इस देह रूपी मंदिर में हूं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी आत्माओं का।